स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाई पीके पे। तो चलते हैं आज के मार्केट आउटलुक पे, क्या है मार्केट में उतार चढ़ाव देखते हैं। तो हम इस सबसे पहले जैसे आप जानते ही हैं इसमें डिस्कस करेंगे ग्लोबल प्राइस मूवमेंट्स क्या हैं, सीआईएफ रेट्स क्या आ रहे हैं, स्पॉट प्राइसेस क्या आ रहे हैं, कंज्यूमर पैक्स का हमारा क्या कॉस्टिंग है पीछे के रेट से, और सीआईएफ रेट के कोड क्या है और पीछे 24 आवर्स में 48 आवर्स में क्या मार्केट में चेंजेस हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस की जहाँ तक बात है, अभी इसमें 42 केएलसी के अंदर जो हमारा फ्राइडे को बंद हुआ था उसके बाद 42 माइनस है आज, जो अभी हमने 1:35-40 पे रिपोर्ट ली है। और सी बॉट के अंदर हम बात करें तो 25-30 पॉइंट के करीब माइनस चल रहा है। बेसिस पॉइंट वही 2300 2350 के करीब चल रहे हैं। अब हम बात करें सीआईएफ रेट में क्या कोट्स आ रहे हैं, तो सीआईएफ के रेट के अंदर कोई ज़्यादा कोट्स में चेंज नहीं है। ओलिन 900 का 900, 930 से 920, सोयाबीन डिगम 101,020 और ये 980। आज सन ऑयल की कोई रेट्स आए नहीं है, तो एक जो है टेंटेटिव रेट्स मैंने 980 जो मार्केट से लिया है वही इसमें डाला है। ये रेट्स वो हैं जिनके अंदर इससे कम पे अभी बाय सेलर कोई अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं स्पॉट प्राइसेस। स्पॉट प्राइसेस में थोड़ा सा अजीबोगरीब सिचुएशन नज़र आई है मार्केट में। मस्टर्ड के अंदर कोई चेंज नहीं है, मस्टर्ड सीड के अंदर भी कोई रेट चेंज नहीं है। गंगानगर में 5800 5775 बोला जा रहा है और मस्टर्ड ऑयल 108 बोला जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रशिंग पैरिटी नहीं है और सीड की अवेलेबिलिटी कम है, लेकिन डिमांड उससे भी ज़्यादा कम है, तो माल का उठान भी नहीं है, लेकिन थोड़ा केक के प्राइस की वजह से मार्केट में थोड़ा सीड के रेट्स मेंटेन होते नज़र आ रहे हैं। अब सोयाबीन रिफाइंड के अंदर 1 रुपये किलो का डाउन है, पाम ऑयल में भी 1 रुपये का डाउन है, सन ऑयल में भी 1 रुपये का डाउन है 50 पैसे, कॉटन सीड ग्राउंड नट में भी 1 रुपये डाउन है 50 पैसे। तो आज जो स्पॉट के अंदर थोड़ा सा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि पोर्ट्स पे स्टॉक्स बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, लोगों को पेमेंट का भी प्रेशर है और माल को मूवमेंट भी नहीं हो पा रहा है, और जिन्होंने पीछे पुराने सौदे बाई करे हुए थे वो डिस्परेट सेलिंग में आ रहे हैं, क्योंकि उनकी डेट्स का टाइम आ रहा है, उनका पैसे जमा है वो फोरफिट हो जाएगा। तो वो 20-20 पैसे 90 रुपये जैसे मैंने रेट लिखा है तो 89-80 तक भी सेलर हैं, जबकि कंपनीज़ की जो सेल आ रही है वहाँ पे 90 रुपीज़ 20 पैसा, 90 रुपीज़ 50 पैसा आ रही है। तो 30-40-50 पैसे इससे 25-30 पैसे घटा के भी मार्केट में मिल रहा है। तो ये सब जो प्रेशर है वो मैंने वही बताया कि जो पुराने सौदे हैं उनका कटिंग का टाइम आ रहा है 30 तारीख का, तो उसकी वजह से ये प्रेशर मार्केट पे चला हुआ है। अब बात करते हैं पीछे से हमारे क्या सीआईएफ रेट से क्या पैरिटी आ रही है। तो हम आरबीडी की बात करें 86.6 आ रहा है, जबकि मार्केट में 83.5 तक मिल रहा है। सोयाबीन 94 है, जबकि यहाँ पे 90 रुपये तक भी मिल रहा है। तो ये सारा प्रेशर खाली हमारे पास मार्केट में उसी वजह से है कि जिसके कटिंग के टाइम है और उसको उसकी सिक्योरिटी जमा है और उसको टाइमली वहाँ से माल उठाना है, और प्लांटों के पास माल रखने की जगह नहीं है, तो वो एक्सटेंशन भी देने को इस टाइम पे तैयार नहीं है। अब बात करते हैं कि पीछे के जो आज के स्पॉट प्राइस हैं उससे हमारे कंज्यूमर पैक में क्या रेट आ रहा था। 15 केजी टीन 1509 आ रहा है, आरबीडी पाम ऑयल सोया रिफाइंड 1611 आ रहा है, और मस्टर्ड का केजी का टीन 1868 आ रहा है। ये हमारे दिल्ली हरियाणा यूपी के रेट रहते हैं। ये लीटर टीन का रेट्स, 1 लीटर पाउच का रेट और ये बॉटल के रेट्स रहते हैं। इसके अंदर हमारा फ्रेट 50 रुपये टीन इंक्लूड है और 30 रुपये टीन का हमारा डिपो का खर्चा और मार्जिन इंक्लूड रहता है। जो ट्रॉले में काम करते हैं तो उनको ये खर्चा बच सकता है। अब हम बात करते हैं कि पीछे 48 आवर्स में क्या डेवलपमेंट है। तो कोई ज़्यादा बड़ा मार्केट में चेंजेस हमें नज़र नहीं आए हैं। मलेशिया के अंदर 200 रुपये टन के, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, खाली ड्यूटी का फ़र्क आएगा जो 1 तारीख से माल नए उठेंगे, और कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। एक हमारे जो ऑयल वर्ल्ड की और मार्केट के पीछे की एसएनडी आती है, उसके हिसाब से 20 लाख टन हमारा कैरी फॉरवर्ड जो नया ऑयल ईयर जा रहा है उसमें 20 लाख टन की हमारे पास अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहेगी ऑयल की। दूसरा है जो 23-24 के जो एस्टीमेट्स आ रहे हैं, हमारा वो खाली एक एल नीनो का कंसर्न बना हुआ है कि सब जगह, जैसे हम इंडिया में भी देख रहे हैं कि काफ़ी बारिश जितनी अगस्त में होनी चाहिए थी उतनी कई जगह पे नहीं मिल पा रही है। राजस्थान में और कुछ एरिया हमारा महाराष्ट्र में भी कुछ डिस्टर्बेंस है, तो और यूपी के अंदर भी है। तो ये जो बारिश की कमी की वजह से हमारे क्या नुकसान होता है, वो अभी जैसे 120 लाख टन हम क्रॉप मानते हैं सोयाबीन की, तो हो सकता है 10-15 लाख टन 20 लाख टन का क्रॉप में नुकसान हो। अब बात करें कि जो हमारा रिड्यूस है सोयाबीन का, वो मैं आपको इसमें कवर कर ही चुका हूँ। दिस ईयर एक्सेस सप्लाई और इम्पेक्टेड दिस
सोयाबीन इस साल हमारी सोयाबीन सनफ्लावर ऑयल की बहुत ज़्यादा सप्लाई रही है, तो उसने हमें पीछे 4-5 महीने से सनफ्लावर ने सोयाबीन को बहुत ज़्यादा दबा के रखा है। तो सोयाबीन को भी सनफ्लावर के रेट्स देखते हुए काफ़ी प्राइस को डाउन करना पड़ा, और सनफ्लावर की सप्लाईज़ जो अभी भी पोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा बनी हुई हैं, और उसकी वजह से भी हमारा जो दबाव है सनफ्लावर ऑयल के प्राइस, सोयाबीन के प्राइसेस पे देखा जा रहा है। और यही कारण है कि हमारा जो कैरी फॉरवर्ड वर्ल्ड के अंदर सोयाबीन का काफ़ी ज़्यादा आगे जा रहा है। कनाडा और ये एक रिपोर्ट देख रहे थे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर थोड़ी मस्टर्ड के रेपसीड की जो नई क्रॉप आ रही है उसमें नुकसान है ड्राउट की वजह से, वहाँ पे पानी नुकसान, तो उसकी हम ऑटोमेटिकली इसको टेक केयर कर चुके हैं। तो इस साल थोड़ा सा रेपसीड की फसल जो हमारी कनाडा की और इसकी आ रही है ऑस्ट्रेलिया की, उसमें हमें नुकसान आ सकता है। अब जहाँ तक मेरी ओपिनियन का सवाल है, तो हम अपनी ओपिनियन के लिए जो हमारा आज का मेन पॉइंट था कि भाई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट, आज हमारी केएलसी भी माइनस है, शिकागो भी माइनस है, लेकिन इंडिया के मार्केट्स में जो स्पॉट प्राइसेस कुछ ज़्यादा ही डाउन आ रहे हैं। मैंने जो बताया कि लोगों के सौदे हैं और उनको लास्ट डेट आ गई है, क्योंकि जो पीछे से हमारा जो सेलर है वो रेट कोई ज़्यादा घटाने को तैयार नहीं है। तो उनका जो रेट्स आ रहा है, जैसे हम आरबीडी की बात करें तो 86.5 आ रहा है, यहाँ 83.5 मिल रहा है। सोयाबीन 94 की कोडिंग हो रही है, जबकि यहाँ पे 90 मिल रहा है। तो इंडिया में ऑयल की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, पोर्ट्स पे माल ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा रेट्स कम कोड हो रहा है। लेकिन जो है बाज़ारों के अंदर जो ठहराव आया है वो इसलिए आया है कि बाज़ारों में थोड़ी डिमांड निकली है। अब हमारा 30 तारीख परसों तो हमारे जन्माष्टमी का है, फिर 6-7 तारीख का वो है, फर्स्ट वीक की भी डिमांड निकलेगी, तो उसकी वजह से थोड़ा बाज़ारों में रुकावट है। और ये जो आज जो प्रेशर स्पॉट प्राइसेस का हमने पोर्ट पे देखा, ये आज और कल का ही है। उसके बाद केएलसी अगर 50-100 डाउन भी आ जाए तो हमें नहीं लगता कि इतना नीचे गिर के माल रेगुलर मिलता रहेगा। तो ये अच्छे रेट्स हैं, अगर काम करने का हो, पीछे से स्पॉट पे माल लेने का हो, तो इन पे काम किया जा सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के रेट देखते हुए भी यहाँ पे इन रेटों के कहीं से दूर तक भी पड़ते नहीं हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का यहाँ पे अंत करूँगा, और आपको शेयर कहेंगे कि इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कोई अगर आपकी कोई इसमें बातचीत हो उसको कमेंट करें। थैंक यू।